ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम जो कथाएं, जो कहानियां, जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज सुनते आते हैं वो कोडेड रहती है। उसे डीकोड करने की, उसके ऊपर आत्ममंथन करने की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, आपने वह कथा सुनी होगी जहां समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुरगण समुद्र का मंथन करते हैं और उसमें से नाना प्रकार की चीजें निकलती हैं। उसमें से सबसे पहली चीज जो निकलती है वो रहता है विष, हलाहल विष। और असुरों और देवताओं में यह संग्राम शुरू हो जाता है कि इस विष, हलाहल विष को कौन धारण करेगा, कौन उसे झेल सकेगा। दोनों पक्ष जो है उस विष को ग्रहण नहीं करना चाहते। इसलिए जो है भगवान शिव, महादेव को विष कंठ में धारण करना पड़ता है और परिणाम स्वरूप जो शिव जी है उनका पूरा जो शरीर है वो नीले रंग का पड़ जाता है। इसलिए हम शिव जी को एक और नाम से जानते हैं जो है नीलकंठ। जी हाँ दोस्तों, हम शिव जी को नीलकंठ नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से क्या संदेश मिलता है? दोस्तों, कंठ में जो है विशुद्धि चक्र होता है। 7 चक्र जो है हमारे भीतर होते हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। विशुद्धि चक्र जो है, जैसे उसका नाम ही है विष शुद्धि, विष को शुद्ध करने वाला चक्र। दोस्तों, कलयुग का दौर है। हम नाना प्रकार के विषों से घिरे हुए हैं। जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, जो खाद्य पदार्थ है वो प्रदूषित है, उनमें मिलावट है। नाना प्रकार के रोग, ऐसे रोग जिनका नाम हमने पहले कभी सुना नहीं था, आज ऐसे रोग जो है उत्पन्न हो रहे हैं। हमें लोगों का, दुराचारियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें तिरस्कृत होना पड़ता है। किसी का कहा हुआ अपशब्द जो है हमें नुकसान पहुंचाता है। ओवरऑल जो है विष ही विष जो है भरा पड़ा है। तो इस विष की शुद्धि के लिए हमें विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ में होता है उसे जागृत करने की जरूरत है। अब इस विशुद्धि चक्र को जागृत कैसे किया जाए? तो दोस्तों, सबसे सरल मार्ग है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जहां आप अपनी जीभ को जो है बाहर निकाल के उसे एक विशेष तरह से मोड़कर श्वास भीतर लेते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। इसलिए इसका नाम जो है शीतली प्राणायाम है। मैं आपको करके दिखाता हूं। जबान को जो है नीचे से मोड़ के श्वास को भीतर लेने का, ताकि जो प्राण है वो सीधा जो है आपके विशुद्धि चक्र में जाए। इसे कहा जाता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से जो है विशुद्धि चक्र पूर्णतः सक्रिय हो जाता है। 10 से 15 मिनट आप इस शीतली प्राणायाम को कर सकते हैं सुबह उठकर। और दोस्तों, एक बीज मंत्र है जिससे ये शीतली प्राणायाम जो है जागृत हो जाता है। वो बीज मंत्र है ह्रीम, HREEM, ह्रीम। तो गहरी सांस लेके ह्रीम 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 इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या आइम मंत्र से भी जो है आपका जो कंठ है, कंठ चक्र है, विशुद्धि चक्र है, वो जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें इस कलयुग में रहना है, अनेकों विष के बीच में रहना है, तो आवश्यकता है इस विशुद्धि चक्र को जागृत करने की। एक बार ये विशुद्धि चक्र जागृत हो गया तो आपका जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा। शरीर में जो विष है, जो टॉक्सिन्स हैं,
वो नहीं बनेंगे। किसी जो आपके विचारों में जो टॉक्सिन्स हैं, जो विचारों में आपके विष है, जो भावनाओं में विष है, वो जो है जमा नहीं होगा। एक प्योरिटी, एक डिवाइन एनर्जी यू विल फील विद इन। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जल है। जल जब बहता है नदी आदि में, जो है जल जब समुद्र आदि में जब बहता है, तब हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि जल निर्मल है। परंतु यदि एक नाले में वो जल जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो वो जो है दुर्गंध फैलाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम मनुष्यों के भीतर यदि फ्लो, एनर्जी का संचारण, फ्लो जारी रहे तो सब ठीक रहता है। परंतु जहां चीजें अटक गई, रुक गई, थॉट्स रुक गए, इमोशंस रुक गए, कहीं एक जगह एनर्जी अटक गई, तो वो जो है पीड़ा देता है। तो दोस्तों अपने विशुद्धि चक्र को जागृत करें। देखते रहें मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।